बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में ये जो वैकेंसीज अनाउंस होने जा रही हैं फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के अंदर हैं या इंटरमीडिएट के अंदर हैं। और ये किस तरह आपने ज्वाइन करना है, ये जॉब्स पे अप्लाई किस तरह करना है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये जॉब्स आएंगी कब, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी हाइट चाहिए होती है, कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, वेट वगैरह क्या होता है, फिर इसका जो सलेबस होता है, कहाँ से पेपर आता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने % वाला पास होता है, सैलरी पैकेज क्या आपका स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और आफ्टर द ट्रेनिंग, और कहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, कितना ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद आपकी जो जॉब होती है, जो ड्यूटी होती है, वो कहाँ पर होती है। इसकी प्रेपरेशन के लिए आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा वो लाजमी ज्वाइन करिए, और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा, आपने वहाँ से इसको लाजमी ज्वाइन करना है। और इसके अंदर हम आपको एक मुकम्मल प्रिपरेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर जॉब्स की बात करें तो ये जो जॉब्स आती हैं, ये अभी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, ये या तो मार्च के एंड पे आ जाएंगी या अप्रैल के स्टार्ट के अंदर आ जाएंगी, इसी मंथ, यानी कि एक महीना भी नहीं है आपके पास इसकी प्रेपरेशन का। और इसकी जो पोस्ट होती है वो ऑनलाइन इस तरह शो होती है www.jointpef.gov.pk पे। ये हम आपको बता देंगे कि हाउ टू अप्लाई और हाउ टू फिल द फॉर्म। अब इसके अंदर ये यहाँ पर ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट जो है ना वो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इस तरह जो है ना यहाँ पर लिखा होता है, और ये पर यहाँ पर इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी लिखी होती हैं, वो आपको मैं ऐड भी दिखा दूँगा। अब हम चलते हैं, जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें अब हम आगे चल के इसकी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले है कि नेशनलिटी, पाकिस्तान में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी प्रोविंस से हैं, फ़ीमेल, वो अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर सिर्फ और सिर्फ फीमेल होता है। एज अगर हम बात करें तो 16 से लेकर 22 ईयर वाली अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अगर किसी की 23 है तो 1 साल का उसको एज जो है ना रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने चाहे एफएससी की हुई है, मतलब आपने चाहे इंटरमीडिएट किया हुआ है, एफए किया हुआ है, अगर आपकी एज इस तरह की है, इतनी एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अप्लाई लाजमी करना चाहिए। हाइट जो होती है इसकी 4 फीट और 10 इंच से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन होती है। अगर आपकी 4 फीट और तकरीबन 8 इंच भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकती है। मतलब ये एक ऐसी आपके पास जॉब है जिसके अंदर हाइट का कोई इतना इशू नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो बेचारी होती तो टैलेंटेड है लेकिन हाइट की वजह से वो रह जाती हैं, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, ये मिनिमम है। आपकी चाहे एफएससी या ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकती है, मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। लेकिन मैट्रिक के अंदर कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये कंडीशन है कि 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, लेकिन ये एक कंडीशन सिर्फ एक है, इसके साथ 2 और कंडीशन है, वो आगे चल के बताऊंगा। और आपके सब्जेक्ट ये होने चाहिए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स को आपने लाजमी पढ़ा होना चाहिए मैट्रिक के अंदर। अब हम अगर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पे बात करें तो ये कंडीशंस हैं जी। 60% तो आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक के अंदर, लेकिन बायोलॉजी अकेले एक सब्जेक्ट के अंदर 60% होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके चाहे 70% मार्क्स आए हैं, लेकिन बायोलॉजी में से आपके जो है वो 59% या 60% से कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। अब बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो उन्होंने बताया हुआ है कि आपने 33% आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश का भी उन्होंने बताया हुआ कि 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके बायोलॉजी में 60% है लेकिन इंग्लिश के अंदर आपके 44% है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। तो इन 3 कंडीशंस को आपने फुल करना है, मतलब इसको आपने लाजमी फिल करना है। 60% कंप्लीट, 60% बायोलॉजी और 45% इन इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर ही आपके मार्क्स वगैरह हमने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का पार्ट आता है, जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिक्स होता है। 40 मिनट का आपके पास टाइम होता है, और इसको पास करने के लिए 50% मार्क्स होना लाजमी है, यानी कि आपके अगर 50 क्वेश्चन सही होंगे तो आप पास होंगी। इंग्लिश टेस्ट सेकंड नंबर पर आता है, और उसके आपके 50 मार्क्स का जो एक टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट जो होता है वो आपका पेपर पे नहीं होता, ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। ये आपका कंप्यूटर पर होता है, और जो वहाँ पर जब आप सेंटर में जाती हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर ये एमसीक्यूज आते हैं और आपने टिक लगाना होता है। इसको आप 20 मिनट दिए जाते हैं, 50% वाला पास होता है। अगर आप इंग्लिश में फेल हो जाती है तो बाकी वाले टेस्ट आपको नहीं देने दिए जाएंगे, वहीं से घर भेज दिया जाएगा। आपने हर एक टेस्ट एक दूसरे के बाद पास करना होता है, इकट्ठे नहीं होते। मतलब इंटेलिजेंस का अगर आपने पास कर लिया, फिर फ़ौरन से इंग्लिश का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अलग से। उसके बाद जी आप अगर इंग्लिश पास कर लेती हैं तो फिर आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा, जिसको 25 एमसीक्यूज होंगे,
10 मिनट का टाइम होगा और ये 50% मार्क्स होंगे पासिंग वाले। और ये सारा का सारा जो होगा वो आपका मैट्रिक में से होगा, कोई भी जो FSC वगैरह की बुक में से नहीं होगा, सारा मैट्रिक की बुक फर्स्ट जो 9th और 10th की बुक है उसमें से आपने प्रिपेयर करना है। एंड पे आपका बायोलॉजी का टेस्ट होगा जो कि 25 MCQs होंगे, 10 मिनट का टाइम होगा और 50% वाला पास होगा। यूँ आपके 1, 2, 3 और 4 टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। और आप टाइम देख लें आपके पास कितना है, 40 और 60, यानी कि 1 आवर एंड 20 मिनट के अंदर तकरीबन आपका जो है ना वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपका टेस्ट होगा, ये जो इसको इनिशियल टेस्ट कहते हैं। और इसमें अगर आपने पास होना है तो 50%, लेकिन अगर आपने मेरिट पे आना है तो आपके 80+% मार्क्स लाजमी आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक तगड़ी, एक अच्छी प्रिपरेशन ज़रूरत है और रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके पास होने चाहिए और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है इंटेलिजेंस की, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो हम आपको करवा देंगे। उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो जो स्टूडेंट्स पास हो जाती हैं उसके बाद उसका कोई इतना वो थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप एक डेमो के तौर पर लिया जाता है। उसके बाद फौरी आपकी जो है ना वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 to 7 मंथ की होती है, 6 to 9 मंथ की, 7 मंथ की हो सकती है, 8 मंथ्स की हो सकती है, बीच में कुछ भी ऑफ डेज आ सकते हैं। और ये आपका एरो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट कराची है वहाँ पर होती है, बाज़ का तो कोहाट के अंदर भी हो रही होती है। तो ये आपका एक जो है ना वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है जो कि 6 to 9 मंथ होता है। इसके अंदर आपको परेड करना सिखाया जाता है और आपको डिफरेंट ड्रिल्स जो होती हैं प्रैक्टिकल वो करना सिखाई जाती हैं, जो कि आप देखती हैं वीडियोस के अंदर जो सैल्यूट कर रही होती हैं गर्ल्स, वो आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं, ठीक है। वो एक पूरी जो प्लटून होती है वो आपकी चल रही होती है और वो सारा एंथम वो यहाँ पर होता है आपका ट्रेनिंग के दौरान, और इतनी वगैरह स्टडी वगैरह नहीं होती। अब इसके बाद जी आपकी सैलरी पैकेज की बात करें तो आप जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान अगर सैलरी की बात करें तो वो तकरीबन आपकी 35K होती है ट्रेनिंग की, यानी कि जो 6-7 महीने आपने ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते इस वक्त जो है ना अभी जो उन्होंने स्टार्ट किया वो 41,000 से तकरीबन वो स्टार्ट करते हैं अभी जो रिसेंटली, ये फिगर थोड़े पुराने हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ 38। तो 41,000 आपकी स्टार्ट होती है सैलरी, लेकिन इसके साथ अलाउंसेस होते हैं, कुछ और भी आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंक्लूड होते हैं और उसके बाद आपका रैंक इंक्रीज होता है, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दिस अमाउंट इज इंक्रीज विद रैंक एडवांसमेंट एंड ईयर्स ऑफ, दिस अमाउंट इज इंक्रीज्ड आएगा या इज इंक्रीजिंग या जो भी आप कह लें, दिस अमाउंट इंक्रीजेज विद रैंक एडवांसमेंट एंड ईयर्स ऑफ सर्विस। आपकी सर्विस इंक्रीज होती जाएगी, प्रमोशन होता जाएगा और आपकी ये सैलरी वो भी बढ़ती जाएगी। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो आपकी ड्यूटीज़ डिफरेंट जो पैफ के हॉस्पिटल्स होते हैं या बेसिस होती हैं वहाँ पर आपने मेडिकली सर्व करना होता है एज अ असिस्टेंट मेडिकल, मतलब आप जो एक डॉक्टर होती है उसकी जो असिस्टेंट होती है आप बेहतर जानती हैं, आपने उसके साथ मिलकर काम करना है। वो आप डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर ये पैफ के उनकी फैमिलीज़ होती हैं लेके आते हैं, तो वो आपने वहाँ पर। अब इसके अंदर जनरल नर्सिंग होती है, आपकी लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरेपी और मिडवाइफरी, जो उनको चाहिए होगा वहाँ पर आपको अपॉइंट कर देंगे, तो ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी। दीज ड्यूटीज़ एंश्योर मेडिकल सपोर्ट विद इन द पैफ हॉस्पिटल्स एंड द बेसिस, ठीक है। आप जो पैफ के हॉस्पिटल्स हैं या बेसिस हैं वहाँ पर आपकी ये ड्यूटी होगी और ये आपका रैंक जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या जो है ना इंसेंटिव्स मिलते हैं इसके अंदर, फैसिलिटीज़, आपकी हेल्थ केयर, आपकी मेडिकल एंड डेंटल केयर फॉर देमसेल्व्स, आपकी एंड देयर फैमिली, आपकी और आपकी फैमिली की जो डेंटल या मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट होती है वो बिल्कुल फ्री होती है इन्हीं, और बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है इन्हीं हॉस्पिटल्स के थ्रू। मतलब आपके पेरेंट्स और जो आपके मदर ब्रदर जो ब्लड रिलेटिव होते हैं, जो कि पेरेंट्स और आपके बहन भाई जो होते हैं, उनको ये केयर जो हेल्थ केयर होती है वो प्रोवाइड की जाती है। हाउसिंग अगर हम बात करें तो बाद में जब आपकी प्रमोशन होती है तो आपको एक अपार्टमेंट मिलता है और साथ में आपको कुछ लिविंग अलाउंसेस मिलते हैं आपकी बिलिंग की पेमेंट वगैरह के लिए और आपके बाकी जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए। ट्रैवलिंग डिस्काउंट अगर आपको बात करें तो 50% आपका जो कंसेशन होती है वो रेलवे और एयर ट्रैवल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर किसी आपने कहीं पर जाना है तो 3000 उसकी जो है वो रेलवे टिकट है तो आपको पे करनी पड़ेगी 1500, लेकिन ये इकोनॉमी की बता रहे हैं, एसी या बिज़नेस क्लास जो होता है उसके अंदर ये सर्विसेज वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती। आपको सिर्फ इकोनॉमी क्लास की अगर आप टिकट, चाहे कि एयर ट्रैवल की भी इकोनॉमी क्लास की टिकट अगर आप बाय कर रही हैं तो उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट होगा, लेकिन
बिज़नेस क्लास के अंदर आपको फुल पे करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है। बाकी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान जो होता है वो आपका पेंशन्स प्लान होते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, कुछ हाउसेज जो है स्कीम्स निकलती हैं जिसके अंदर आपने कुछ इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट करनी होती है, तो आपको एक अच्छा घर मिलता है इनकी बेसिस पे, ठीक है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जी आपके पास होती हैं, एक्सेस टू फर्दर एजुकेशन इन द मेडिकल एंड मिलिट्री डिसिप्लिन्स, वहाँ पर आप डिफरेंट इनके जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं मेडिकल, तो आप उसमें पढ़ के एक अच्छी डॉक्टर भी बन सकती हैं। तो आपको ये इंसेंटिव्स होते हैं कि आप अगर इसमें ज्वाइन कर लिया है आपने, तो उसमें आप मिलिट्री जो इनके डिसिप्लिन होते हैं, जो मेडिकल कोचिंग सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा और जो है ना वो अपना यूँ कह लें एजुकेशन जो है ना वो एजुकेट खुद को करके, तो आप अपना रैंक भी इंक्रीज़ कर सकती हैं विद इन नो टाइम। उसके बाद रैंक की बात करें तो यहाँ पर आपके रैंक बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से आपके जो है ना वो रैंक यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से फिर ये इंक्रीज़ होते रहते हैं। और ये आपका एक सिंबल होता है पट्टी, पहले ये वाली एक होती है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर चली जाती है, फिर ये थर्ड नंबर पर, फिर इस तरह ये फोर्थ नंबर पर, और फिर आपके साथ ये अटैच हो जाती हैं चीज़ें। तो ये आपकी वहाँ पर रैंक होता है, जो कि आप जूनियर से सीनियर की तरफ और पोस्ट सीनियर की तरफ चले जाते हैं। एयरक्राफ्ट रूम वूमन वगैरह ये आप सारे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपने जो फोकस करना है वो सबसे पहले आपने करना है कि क्या आप ये चीज़ें जो यहाँ पर हमने बताई हैं क्या आप उसको फुलफ़िल करती हैं। पहले तो आपने ये एक जो है ना अपना चेक करना है कि आप ये सारी चीज़ें जो है ना मेंटेन कर रही हैं, और उसके बाद आपने ये अपना देख लेना है। और फिर अगर ये आपको फुलफ़िल होती हैं, आप रेडी हैं ना और यू आर रेडी टू अप्लाई, तो अब आपने अपने 9th और 10th की बुक को पकड़ना है और ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इंटेलिजेंस भी हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, हम आपको एकेडमिक भी प्रिपेयर करवाएंगे, और ये हमारे लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डर फॉर्म के अंदर भी देते हैं, हम PDF नोट्स भी देते हैं, मॉक टेस्ट भी आपके लेते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको कॉन्वर्सेशन के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी करते हैं। उसका प्रोसेस आपको ग्रुप के अंदर या कम्युनिटी के अंदर बता दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने करना यूँ है कि अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिए। और ये आपका होता है एयरफोर्स के अंदर फीमेल मेडिकल असिस्टेंट आफ्टर द मेडिकल, और ये आपने बायोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। मार्च के अंदर इसकी वैकेंसीज आ रही हैं, मार्च एंड यानी कि इस मंथ के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।